हाट से एकदम सुड़ी का वर्चस्व है। यहाँ 3 बार प्रशांत मंडल विधायक रहे हैं। सूरज मंडल भी है। जी, सूरज मंडल भी रहे। यादव जो है हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बांध है, पोखरा है, रोड है, नाला है, कहाँ एक ऑटो बनवाया? सपोर्ट किए 5 साल। हम लोग कभी सपोर्ट, हम लोग कभी ठेकेदारी, कभी कुछ कोई काम भी हमारे घर तक सरियार बस्ती में कोई काम नहीं किए। एक बजरंग मंदिर में बोला था गेट लगाने के लिए, आज तक उन्होंने गेट भी नहीं लगवाया उन्होंने। तो हम लोग 5 साल तक हमेशा सपोर्ट करके, बस अब हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। चेंजिंग होना चाहिए, लाइफ में चेंजिंग होता है तो विधायक में भी चेंजिंग। लोग कहते हैं कि उसका टक्कर में कोई नहीं, भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। टक्कर में बहुत है। भाजपा वाले अगर टिकट दे तो गांव के वाले दे, सरियाहाट के जैसे हमेशा देते टिकट, सरियाहाट वाले को टिकट एक बार दे। जैसे कौन है सरियाहाट? मनोज मंडल जी हैं, गैस एजेंसी वाले। चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ है पर्व और त्योहार का माहौल भी चल रहा है, लेकिन पर्व त्योहार से ज्यादा चर्चा इन दिनों चुनाव का चल रहा है। और खास तौर पे जो हॉट सीट के नाम से जाने जाने वाला पोड़ैयाहाट सीट पर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि इस बार भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन। और हम पहुंचे हुए हैं सरियाहाट में और जानेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से उनकी राय कि इस बार कौन होंगे भाजपा से उम्मीदवार और कौन दे पाएगा प्रदीप यादव को बेहतर टक्कर। तो आइए हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि लगातार जिस तरह से उम्मीदवार पोड़ैयाहाट से रहा और लगातार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, तो अब इन लोग का मनसा क्या है और ये भी जानना है कि हेमंत सोरेन का काम से लोग कितने खुश है। तो ये बताइए भैया, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीम अंसारी। नसीम भाई, ये बताइए कि आप लोग सरियाहाट करने वाले हैं, तो हेमंत सोरेन का जो काम है उस काम से आप लोग कितना खुश हैं, किस तरह काम रहा? अरे कम बेसिस जो बनेगा वो तो करबे करेगा। ऐसा बात थोड़े है कि हेमंत सोरेन किया, चाहे कोई भी सरकार बनेगा तो 19-20 तो करबे नहीं करेगा। सब अपना अपना करबे करेगा, कम और जरा सा बेसी, यही और क्या। तो क्या लग रहा है इस बार कि फिर से परिवर्तन चाह रहे हैं कि प्रदीप यादव दोबारा रिपीट कर रहे हैं? कौन बेहतर हो सकता है इस बार? क्या रिपीट करे? वो तो संसद में एक बार फिर अभी उठा था, इसके बाद अभी इधर अब कहना मुश्किल है अब क्या कर रहा है वो। मतलब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में अब पूजा के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, तो क्या लगता है कि उन्हें टक्कर देने वाला कौन सा कैंडिडेट है या आप लोग के क्षेत्र में? बीजेपी से कौन आ सकता है? मनोज भैया के दिलवाइए ना। कौन मनोज? मनोज मंडल जो है यहाँ पर हमारे गांव के हैं, मतलब उसको दिलवाइए ना। हम लोग तो साथ हैं। क्यों, क्या खासियत है? खासियत है सब तरह का, मतलब इधर अपना एक एरिया में होना चाहिए, मतलब कभी भी नहीं हुआ है। आपका घर कहाँ? वहीं हुआ? हाँ, सरियाहाट हुआ। क्या नाम होगा? मधुसूदन दास। तो ये बताइए मधुसूदन भाई कि एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ से प्रदीप यादव लगातार विधायक हैं, कितने खुश हैं उनके कामों से आप लोग? देखिए, प्रदीप यादव तो सिर्फ अपने पोड़ैयाहाट में करते हैं, सरियाहाट में भी करते हैं, लेकिन हम लोग के इधर कोई विकास नहीं किए। हमारे गांव में आज तक सरियाहाट बस्ती में कोई विकास नहीं किए हैं। उनके जो भी हैं यादव है, उन्हीं को ठेकेदारी मिलता है। हम लोग भी पूरा सपोर्ट किए 5 साल। हम लोग कभी सपोर्ट, हम लोग कभी ठेकेदारी, कभी कुछ कोई काम भी हमारे घर तक सरियाहाट बस्ती में कोई काम नहीं किए। एक बजरंग मंदिर में बोला था गेट लगाने के लिए, आज तक उन्होंने गेट भी नहीं लगवाया उन्होंने। तो हम लोग 5 साल तक हमेशा सपोर्ट करके, बस अब हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। चेंजिंग होना चाहिए, लाइफ में चेंजिंग होता है तो विधायक में भी चेंजिंग। लोग कहते हैं कि उसका टक्कर में कोई नहीं, भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। टक्कर में बहुत है। भाजपा वाले अगर टिकट दे तो गांव के वाले दे, पोड़ैयाहाट के जैसे हमेशा देते टिकट, सरियाहाट वाले को टिकट एक बार दे। जैसे हमारे सरियाहाट मनोज मंडल जी हैं, गैस एजेंसी वाले, वो क्या पूरा समाज को जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम तो उनको बुलाए जाते हैं। तो नया चेहरा है जी। एक बार जिला परिषद में उठे थे, फिर विधायक में उठेंगे वो, तो टिकट तो मिलना चाहिए। हमेशा पोड़ैया उधर को मिल जाता है, सरियाहाट वाले को कुछ नहीं मिलता है। सरियाहाट वाले मिलना चाहिए। लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। और भैया आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सरियाहाट से शाहजहां अंसारी। शाहजहां भाई, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं इनका यहाँ के जो विधायक है प्रदीप यादव के कामकाज को? कामकाज को क्या देखेंगे, वो जातीयता उनके पास सबसे ज्यादा है। वो अपने स्वजाति को सारा काम देता है। जैसे नरेगा में ही ले लीजिए, बड़ा बड़ा जो बांध पोखर जितना आया सब यादव के नाम से हुआ है, माने कास्टली आता है। वो मतलब हम लोग को जो है ना, आज तक मुस्लिम को कुछ दिया हुआ है नहीं, खाली झुंझुना बना के रखा है, समझे ना। कहता है मुस्लिम तो बीजेपी का विरोधी है। विरोधी है तो एक बार बीजेपी वाला भी तो देखे। हमारा गांव का है, जैसे कि मनोज मंडल गैस एजेंसी वाला है,
वो हमारा क्षेत्र का है नहीं, गांव का है, वो लड़का युवा है। हम लोग को अगर हमेशा देखते आए हैं कि बीजेपी से भी जो है मतलब खाली पोड़ैया हाट क्षेत्र का जो है प्रतिनिधि आता है। इस बार सरिया हाट वाले सरिया हाट को मौका मिलना चाहिए, युवा को मिलना चाहिए। बहुत उठा पटक है आपका बीजेपी में कैंडिडेट्स का। पोड़ैया हाट से लगातार 4 बार कैंडिडेट रहा है, और खासतौर पर कि प्रदी यादव को पटकनी देने के लिए कोई मजबूत दावेदार नहीं दिख रहा आपको। इससे ज्यादा मजबूत कोई है। सूरी का यहाँ जो है अच्छा खासा आबादी है, और प्लस इस बार माइनॉरिटी भी इसके साथ है, इसलिए साथ है। भाजपा के साथ है कि एकदम भाजपा के साथ नहीं, ये क्षेत्रीय लड़का है, ये हम लोग का सुख दुख में हमेशा काम आया है, और क्षेत्र का है, हमारा युवा है सबसे बड़ा। और कोई भी अभी पौर पंचायत होता है, कोई किसी तरह का मैटर होता है, छोटा से लेके बड़ा तक, थाना का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मनोज जी एकदम हाजिर होते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग, भाजपा और फलना हम थोड़े देख सकेंगे। हम लोग तो देखेंगे लोकलिटी को हाँ, लोकल को देख रहे हैं, और ये अच्छा है। मने एगो इंसानियत भी चीज होता है। कहाँ सुख दुख में आज तक प्रदीप यादव तो कोई मैटर में हम लोग का काम नहीं किया। कहने करते हैं मुसलमानों को केवल लोग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए, और बीजेपी को भी माने इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, कार्यकारिणी में पास करके इनको भेजे, युवा लड़का है। देखिए यहाँ के लोगों की मांग है कि तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए, उन लोगों का कहना है कि आप जो है प्रदीप यादव को यदि को टक्कर दे सकते हैं तो एकमात्र मनोज मंडल हैं, उनकी छवि साफ है, और लोग खुश हैं कि सुख दुख में उनका साथ देते हैं। तो क्यों और क्या चीजें नजर आती है कि प्रदीप यादव का कोई काम भी आपको पसंद नहीं हुआ? अरे भाई हम लोग को क्या, हम लोग काम तो करते नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग को कोई थी नहीं है, फायदा नहीं है कोई चीज का उतना। आपको चाचा कहाँ से हैं? सरिया से। क्या लग रहा है अबरी बार चुनाव में? क्या मनोज मंडल को टिकट मिलना चाहिए। ये प्रदीप यादव जो है हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बांध है, पोखरा है, रोड है, नाला है, कहाँ एक ऑटो बनवाया? 5 साल क्या 10 साल गुजर गया। बांध की अभी जाने का रास्ता नहीं है, और इधर उधर बन जाता है। यहाँ कहाँ बनता है, को कहाँ बनता है? एक भी काम यहाँ नहीं होता है उसका, और जो भी आता है उसका जात भाई लूट के खा जाता है। अभी 3% अभी ब्लॉक में देखिए, एक दूसरे जात मिलेगा, 99 तो यादव मिलेगा। ब्लॉक में देख लीजिए 99 अभी मिलेगा। जैसे गोवर्धन मंडल पेंशन में था, वो रिटायर कर गया, उसके बदले में उसका बेटा बैठता है। किसी दिन आएगा प्रदीप यादव उसको घस देगा, बिना कहा सुना घस देगा, हो गया नौकरी। मैंने यहाँ पर केवल जातीयता हो रहा है, केवल यादव हो रहा है बस। यादव से कोई अभी बढ़ के नहीं है, नहीं कोई जात नहीं है। मॉडर्न रहे या कोई भी जात रहे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम पूरन मंडल हुआ। अभी मंडल यानी मंडल हो के मंडल का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मंडल? हर लोग क्या बोला इसके बारे में? हम तो मंडल है, हम मंडल के तरफ बोला। ये भी क्या बोला? मुस्लिम जात है, इसको तो बीजेपी का बात नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ये क्यों बोला? ये भी तो बीजेपी की बात बोला कि मनोज मंडल को मिलना चाहिए, तभी प्रदीप यादव को हरा पाएगा। हाँ तभी हरा पाएगा। यहाँ तो सुड़ी का क्षेत्र था, यहाँ क्षेत्र है सुड़ी का, पोड़ैया विधानसभा में सुड़ी का क्षेत्र है। दूसरा जात उतना नहीं है। क्या बोले? पोड़ैया हाट से एकदम सूरी का वर्चस्व है। यहाँ 3 बार प्रशांत मंडल विधायक रहे हैं। सूरज मंडल भी जी, सूरज मंडल भी रहे हैं। इसके बाद उनके बाद प्रशांत जी रहे हैं 3 बार। तो ये स्थितियां हैं कि सूड़ी की संख्या ज्यादा है, मंडल की संख्या ज्यादा है, और लोगों का कहना है कि लगातार 4 बार से कैंडिडेट पोड़ैया हाट से मिला, लेकिन इस बार सरिया हाट से भी एक कैंडिडेट हो, और बेहतर कैंडिडेट हो आबादी को देखते हुए। और आबादी के दृष्टिकोण से यहाँ पर मंडल आबादी बहुत ज्यादा में है, और खास तौर पर जिस तरह से मनोज मंडल का नाम आ रहा है, जिसमें सभी जाति और समूह के लोग उनका समर्थन भी दिखा रहे हैं। चलिए हम आगे भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि इस चुनाव की यात्रा में कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है। बने रहिए आप लोग जवान के साथ। धन्यवाद।